मैं एक छोटी सी जानकारी दूं, अब इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। हिंदी उसके नीचे है, थोड़ा बजाज साहब उसको कर देंगे तो आप इसको पढ़ लेंगे। पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। हमारे अपने शरीर में वात, पित्त और कफ की विकृति से ही रोग पैदा होते हैं और इन रोगों की कुल संख्या अभी तक जो पता चली है वो 148 है। आयुर्वेद की अष्टांग हृदय की जानकारी के अनुसार कुल रोग जो हमारे शरीर में उत्पन्न होंगे वात, पित्त और कफ की विकृति से, उनकी संख्या 148 है। इसमें सबसे आसान रोग है जिसको आप सर्दी जुकाम कहते हैं, जो सबसे जल्दी ठीक होता है 3 दिन में, और सबसे खराब रोग जिसको आज आप कैंसर कहते हैं। तो सर्दी जुकाम से शुरू हो गए और कैंसर तक कुल रोगों की संख्या 148 है। ये जो वात, पित्त और कफ है, इनका स्थान बताया गया है इस सूत्र में। आखिरी वाक्य जो है, आखिरी लाइन है कि वात कहाँ होता है, पित्त कहाँ होता है और कफ कहाँ होता है। वैसे तो एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि ये वात, पित्त, कफ शरीर के हर अंग में जरूरत के हिसाब से मौजूद है, लेकिन मुख्य इनका जो स्थान है वो मुख्य स्थान क्या है? हमारा जो हृदय है, हृदय से लेकर और नाभि तक, ये जो बीच का हिस्सा है इसमें पित्त रहता है। हृदय से लेकर नाभि तक का जो बीच का हिस्सा है इसमें पित्त है, ये पित्त का मुख्य स्थान है। नाभि से लेकर और आपकी उंगली के आखिरी सिरे तक ये वात का हिस्सा है, इसमें वात रहता है। और हृदय से लेकर और आपके मस्तिष्क के सबसे आखिरी भाग तक ये कफ का स्थान है। मैं फिर से समझाता हूं, हृदय से शुरू होकर आपके मस्तिष्क के आखिरी हिस्से तक कफ का स्थान है, कफ। हृदय से लेकर नाभि तक पित्त का स्थान है, पित्त। और नाभि से लेकर उंगली के आखिरी सिरे तक ये वात का स्थान है। समझ में आया? नहीं आया है तो यहां जरूर पूछ लीजिएगा। मैं फिर से समझाता हूं, वात, पित्त, कफ तीनों अगर समान मात्रा में है तो आपके जीवन को बहुत आगे बढ़ाएंगे, जिंदगी बहुत लंबी होगी आपकी और सुख से जीवन जिएंगे आप, बिना किसी रोग के आपका जीवन बीतेगा। लेकिन वात, पित्त, कफ में विकृति आ जाए तो यही आपके जीवन को खत्म कर देंगे। वात, पित्त, कफ की विकृति से हमारे शरीर में लगभग 148 रोग होते हैं जो अभी तक ज्ञात हैं। ये 148 रोग आपके शरीर की वात, पित्त, कफ की विकृति से होते हैं। इसलिए वात, पित्त, कफ को समझ लेना रोगों को समझ लेने के लिए बहुत आवश्यक है। और वात, पित्त, कफ को जब हम समझ लें फिर इनको विकृति में ना जाने दें, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रयास है स्वस्थ रहने के लिए। मैंने आपको वात, पित्त, कफ के गुण के बारे में थोड़ा बताया कि ये वात जो है वो नाभि से लेकर नीचे तक आपकी उंगली के आखिरी स्थान तक रहेगा। पित्त जो है नाभि से लेकर हृदय तक जो आपका स्थान है यहाँ रहेगा, और हृदय से शुरू होकर मस्तिष्क के आखिरी सिरे तक कफ का स्थान रहेगा। अब आप जरा देखिए, मस्तिष्क से हृदय के बीच में आपके शरीर के क्या क्या अंग हैं? आपका माथा है, फोरहेड है, आपकी दोनों आंखें हैं, आपके दोनों कान हैं, आपकी दोनों लसिकाएं हैं, आपका मुंह है, चिन है, ये सब गला है, यहाँ से नीचे नीचे। तो इतने हिस्से में जितने रोग आएंगे आप समझ लीजिए ये कफ की विकृति के होंगे। कोई ये कहेगा कि मेरे तो कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ठीक है, तो तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए कि कफ की विकृति है। कोई कहेगा मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों से आधा दिखाई देता है, पूरा दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, रंगों का अंतर मुझे आंखों में समझ में ही नहीं आता है। ये कोई आदमी बखान कर रहा है, तो मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा आदमी जब ये अब सुनेगा तो तुरंत ध्यान में आना चाहिए कफ की विकृति बता रहा है। क्योंकि ये जितने अंग है ना, कान यहाँ है, आंख यहाँ है, नाक यहाँ है, ये सब हृदय से मस्तिष्क के बीच के है ना, तो आप समझ लीजिए कि कफ की विकृति के रोगों का वर्णन वो कर रहा है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, मोतियाबिंद हो गया, बताइए क्या हुआ? कफ की विकृति। ग्लूकोमा हो गया, ग्लूकोमा समझते काला पानी, आंखों के सामने सब काला काला दिखता, बताइए क्या हो गया? कफ की विकृति। कान में दर्द है, कफ की विकृति। कान में से मवाद निकल रहा है, पस निकल रहा है, क्या हुआ? कफ की विकृति। नाक में से पानी निकल रहा है, सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है, बहुत तेज छींकें आ रही हैं, क्या हो रहा है? कफ की विकृति। समझ में आया? मुंह में लकवा मार गया, कफ की विकृति। बिल्कुल, माने जैसे ही अंग का नाम मैंने लिया तुरंत ध्यान में आना चाहिए कफ की विकृति। जीभ बात नहीं कर पाती, बात करने में जीभ लड़खड़ाती है, मतलब कफ की विकृति। 2 साल तक के बच्चे स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाते, मतलब कफ की विकृति। कफ की विकृति के सारे रोग 99%, इस बात को ध्यान रखना, 1% हर जगह अपवाद होता है, 99% रोग कफ की विकृति के छाती से हृदय के हिस्से से शुरू होकर मस्तिष्क तक आएंगे। पैरालिसिस हो गया जी, बताइए कफ की, क्योंकि पैरालिसिस होता तो अंग में है लेकिन ब्रेन से कनेक्शन है, तो विकृति आएगी कफ में। ठीक है, अब थोड़ा आगे की बात करें।
हृदय से लेके और नाभि प्रदेश तक का पित्त की विकृति के सारे रोग इतने ही बीच में हैं। आप कहेंगे जी एसिडिटी हो गई, हाइपर एसिडिटी हो गई, गैस बन रही है, बहुत तेज जलन हो रही है, कहाँ हो रहा है ये सब? पेट में ना। और पेट कहाँ आएगा? हृदय से नाभि के बीच में। तो आप समझ लीजिए ये सारी विकृतियां पित्त की हैं। कोई कहेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई कहेगा आग जल रही है, कोई कहेगा खट्टी डकारें आ रही हैं, कोई कहेगा हिचकियां बहुत आ रही हैं। समझ लीजिए पित्त की विकृति। ठीक है, कोई भी रोग अब पहचान सकेंगे आप? कोई बोलेगा तो वो, ये सरल भाषा में मैं समझा रहा हूं। अब नीचे चले थोड़ा, नाभि के नीचे और घुटने तक, घुटने के नीचे उंगली के आखिरी हिस्से तक। अब कोई कहेगा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, क्या होगा? बात की, क्योंकि बात का स्थान ही है। कोई कहेगा उंगलियों में बहुत दर्द है, कोई कहेगा अंगूठे में दर्द है, कोई कहेगा घुटनों में बहुत दर्द है, कोई कहेगा ये जो तिल्लियां है ना इसमें बहुत ऐंठन पड़ रही है। ये सब बात की विकृति। तो इसको एक बार फिर से दोहराए, नाभि से लेकर आखिरी सिरा जो उंगली का है, इतने बीच के अंग में जो भी कुछ गड़बड़ आएगी वो सब बात की विकृति। नाभि से लेकर हृदय तक के हिस्से में जो भी विकृति आएगी वो पित्त की, और हृदय से लेकर मस्तिष्क के आखिरी सिरे तक जो विकृति आएगी वो कफ की। वात, पित्त और कफ की विकृति के ही कुल रोग हैं 148। अब आप ये पूछेंगे, वैसे हालांकि आगे के सूत्र में आएगा, लेकिन यहाँ मैं जानकारी के लिए बता दूं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सबसे ज्यादा रोग किस विकृति के हैं आज के जमाने में? आज का जमाना माने मॉडर्न एज, माने 21वीं शताब्दी। तो 21वीं शताब्दी के 80% लोग, 75 से 80% रोग वात की विकृति के हैं, वात की विकृति के हैं। और लगभग 10 से 15% रोग पित्त की विकृति के हैं। सबसे कम रोग कफ की विकृति के हैं, 5 से 7%, बहुत अधिक 10%। इसमें 5-10% प्लस माइनस हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको अगर अपनी जिंदगी में निरोगी रहना है, रोगमुक्त रहना है, तो आपको सबसे ज्यादा वात की विकृति को संभालना है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोग वात की विकृति के ही हैं। और फिर आपको पित्त की विकृति संभालनी है, क्योंकि दूसरे नंबर पर पित्त के रोग हैं। और आखिर में आपको कफ की विकृति संभालनी है, क्योंकि कफ की विकृति के रोग हैं तो कम लेकिन खतरनाक। जैसे आंखों की रोशनी ही चली गई, अब है तो कफ की विकृति का, संख्या में तो कम है लेकिन खतरनाक है। एक बार रोशनी गई तो दोबारा आना बड़ा मुश्किल है। ज्यादातर हमारी इंद्रियां जो है ना इसी हिस्से में ज्यादा सक्रिय है, तो इसलिए हमें कफ की विकृति भी संभालनी है कम मात्रा में, पित्त की भी संभालनी है थोड़ी उससे ज्यादा मात्रा में, और वात की संभालनी है सबसे ज्यादा मात्रा।